वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी न्यू जॉब 2023 के बारे में। इसके साथ साथ ग्रुप डी की एक और नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा काफ़ी लंबे समय बाद वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये पहली वैकेंसीज काफ़ी लंबे समय बाद यूके ट्रिपल एस सी द्वारा निकाली जा रही है। इसके बाद लगातार वैकेंसीज निकलती रहेगी। 3 अक्टूबर को विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। समूह ग के अंतर्गत फॉर्म आप 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय, लगभग 1 महीने का दिया जा रहा है। फॉर्म में संशोधन 9 से लेकर 16 नवंबर तक कर सकते हैं और एग्ज़ाम इसका नवंबर 2023 में हो सकता है। और अधिक जानकारी की बात करें तो पदनाम इसमें है कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित। कुल मिला के 34 वैकेंसीज हैं, जिसमें पोस्ट का नाम है सहायक कृषि अधिकारी। और जो टोटल मिला के पोस्ट है 34 है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, महिलाओं के लिए 2, 36 आरक्षण के अंतर्गत। इसके अलावा EWS कैटेगरी में 3 है और EWS कैटेगरी में महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी है। जनरल के लिए 27 और महिलाओं के लिए 7 वैकेंसी जो है महिला आरक्षण में। टोटल मिला के 34 वैकेंसीज है। और अधिक जानकारी की बात करें तो वेतनमान इसमें 44,900 अर्थात प्राइमरी टीचर्स के लगभग वेतन इसमें मिलेगा। और सॉरी, LT ग्रेड की वैकेंसीज है। LT ग्रेड लगभग वेतन इसमें दिया जाएगा। 21 से लेकर 42 साल उम्र है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से कृषि में स्नातकोत्तर अर्थात MSc इन एग्रीकल्चर यदि आपके पास है तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई दूसरा आपके पास विषय में MSc है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है कृषि में स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो वेतन मिलेगा। और लिखित परीक्षा का जो स्वरूप है 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा। 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा और बहुत ही जनरल पेपर ये रह सकता है। एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसमें न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन रखा गया 45% मार्क्स आपका लाना अनिवार्य होगा सामान्य और OBC कैटेगरी के लिए। और 35% मार्क्स न्यूनतम लाना अनिवार्य होगा अनुसूचित जाति के श्रेणी के लिए, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। और आयु की बात करें तो आयु इसमें जैसी पुरानी वैकेंसीज में होती है 21 से लेकर 42 साल है। 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना की जाएगी। और आवेदन हेतु पात्रता की बात करें तो उत्तराखंड में सेवाजन कार्यालय में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए और उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन 2 कंडीशन के अलावा कुछ कंडीशन और भी हैं जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके माता पिता यहाँ पे नौकरी कर रहे हो या फिर कुछ और कंडीशन दे रखा है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा यदि आप किसी और जॉब में है। यदि आप ग्रेड 7 लेवल 7 से कम के जॉब में तब जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वगैरह सब लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। शुल्क की बात करें तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। 300 रुपये शुल्क है जनरल के लिए प्लस OBC के लिए। SC अनुसूचित जाति और जनजाति ST और EWS के लिए 150 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये, अनाथ 0 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे इसके जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ जारी किया गया है। यूनिट 1 में एग्रोनॉमी के से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 2 में हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जिसमें कई सारे टर्म्स है। तो फॉर्म बनने के साथ साथ आप इस PDF में से इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। कई सारे यूनिट इसमें दे रखे हैं। यूनिट 4 में प्लांट एंड प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में क्रॉप इंप्रूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या सब टॉपिक्स है इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 2 में एनिमल साइंस के ऊपर क्वेश्चन है और यूनिट 6 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट 6 में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर। और लास्ट में यूनिट 9 में एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और उत्तराखंड एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 10 यूनिट है। लगभग हर यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो यदि आप टॉपिक वाइज इसमें तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। वैकेंसी का अगला नोटिफिकेशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून की ओर से रिलीज की गई, जिसमें ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, जिसमें MT ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में कुल मिला के 7 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है 10th होना चाहिए प्लस मस्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और EWS कैटेगरी में यदि आप है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। LDC की पोस्ट है, इसमें 19,900 सैलरी है बेसिक पे। 3 पोस्ट है इसमें टोटल मिला के। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th होना चाहिए प्लस इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट कंप्यूटर में होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग भी मांगा है और में करके 30 वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से यदि आपके पास है। और डिजायरेबल में O लेवल सर्टिफिकेट यदि आपके नाइलेट से है या डोएक से है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है इसमें। कुक स्पेशलिस्ट अर्थात रसोई की वैकेंसीज 2 है। 19,900 बेसिक पे रहने वाला लेवल 2 की जॉब्स। हाई स्कूल पास प्लस कुकिंग की जानकारी आपके पास होना चाहिए। वेटर की 1 वैकेंसी है जिसमें हाई स्कूल मांगा है और ग्राउंड्समैन की 1 वैकेंसी है जिसमें भी हाई स्कूल मांगा है। तो हाई स्कूल वाले कई सारे पोस्ट है ग्रुप D के अंतर्गत। MTS चौकीदार की वैकेंसीज है 1 वैकेंसीज है
और इसमें भी हाई स्कूल मांगा है। तो हाई स्कूल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ग्रूम की वैकेंसीज़ है जिसमें 18,000 रुपये बेसिक पे प्लस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल होना चाहिए। और इसके अलावा MTS मैसेंजर की वैकेंसीज एक है जिसमें हाई स्कूल मांगा है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तब भी आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो 18 से लेकर 27 साल MT ड्राइवर के लिए, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर एंड नॉट लेस देन 18 ईयर्स, मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जितनी भी बाकी पोस्ट है उसके लिए जो एज मांगा है 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट की बात करें तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगा और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगा और PH कैटेगरी में 10 साल का छूट इसमें मिल सकता है। और फीस की बात करें तो क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर अर्थात पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टल ऑर्डर मिलता है उससे भी आप फॉर्म भर पाएंगे। 50 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर खरीदना होगा और उस फेवर ऑफ लिखना होगा उस पोस्टल ऑर्डर पे फेवर ऑफ द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो सबसे इजी तरीका है, पोस्टल ऑर्डर आप किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं क्योंकि जो DD होता है DD को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। पोस्टल ऑर्डर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। फोटोग्राफ आपको चिपकाना होगा लेटेस्ट वाला। और लास्ट डेट की बात करें तो 45 डेज, तो यहाँ पे 16 अक्टूबर तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर 2023 तक ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर होगा और इसमें जो टेस्ट लिया जाएगा रिटर्न और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा कुछ पोस्ट में, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25। तो मैक्सिमम जो पोस्ट है 10th लेवल पे, तो 10th लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटा समय इसमें मिलेगा। स्किल टेस्ट लिया जाएगा जैसे कंप्यूटर जिसमें मांगा है या फिर ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। LDC के लिए कुछ पोस्ट है या फिर एक्सेल पावर पॉइंट, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसके फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना होगा और ऑफलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोफॉर्मा है कुछ इस तरीके से। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलावा एक और वैकेंसीज है। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन BSM लॉ कॉलेज रुड़की हरिद्वार से रिलीज किए गए BSM चैरिटेबल ट्रस्ट रुड़की के अंतर्गत संचालित स्ववित्त पोषित BSM लॉ कॉलेज जो कि LLB या फिर लॉ करवाती है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम शिक्षण हेतु निम्नलिखित पूर्णतः अस्थायी प्रवक्ताओं की, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कर्मचारियों की वैकेंसीज है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट होना चाहिए, PhD होना चाहिए। कुल मिला के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज इसमें निकली है। और स्टेनो और लिपिक की वैकेंसीज इसमें स्नातक मांगा है प्लस कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा ग्रुप D की वैकेंसीज भी कॉलेज से निकाली गई है, जिसमें कर्मचारी, चौकीदार, माली, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और सैनिटरी मिस्त्री की वैकेंसीज है। इसमें ड्राइवर के लिए 8वीं पास मांगा गया है और चौथी श्रेणी कर्मचारी के लिए कम से कम हाई स्कूल प्लस, जैसे ड्राइवर है या इलेक्ट्रीशियन है तो हाई स्कूल में ITI होना चाहिए। ड्राइवर के लिए जो DL होना चाहिए। तो ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए। आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं या फिर सीधे कॉलेज रुड़की कार्यालय में जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर आप आवेदन फॉर्म ले सकते हैं, कॉलेज से ले सकते हैं और भेज सकते हैं। भेजने का एड्रेस है अध्यक्ष सचिव BSM लॉ कॉलेज रुड़की के पते पर आपको 19/10/2023 जो है 19 अक्टूबर 2023 तक आप जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार हेतु दिनांक एवं समय अलग से डाक द्वारा आपको या फोन द्वारा दे दी जाएगा। तो आप बात करें फॉर्म कैसे भरना होगा, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो ये कॉलेज है, कॉलेज में आपको खुद पहुंचना होगा, तब जाके आप इसके फॉर्म ले सकते हैं और उसके बाद ही भर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसीज है। ऑफलाइन वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरीके से ही निकाला जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।